Now we are going to learn the shun hook. The termination sound of shun, like shun or zun or tion or sion or cian or tian और SIAN एक्सेट्रा। इस साउंड्स के साथ जो भी कोई भी वर्ड एक एंड हो जाता है, उस वर्ड में हम एक लार्ज हुक प्लेस करते हुए ये शन का साउंड हम रिप्रेजेंट करेंगे। एंड फॉर दिस शन हुक यू कैन आल्सो ऐड दिस सर्कलेस। लेट अस सी कैसा है। एन डबल द साइज ऑफ एन हुक, नेशन ऑन द लाइन, ठीक है। और सर्कलेस चाहिए तो नेशंस, नोशन, ओ नोशन, notions, notions. So placing the vowel is very important to know the difference between a nation and a notion. In the same manner, caution, caution or action. सी डिफरेंट डायरेक्शन में हम लिख रहा है, इसका अपोजिट डायरेक्शन इधर लिख रहा है और इसका अपोजिट डायरेक्शन में इधर लिख रहा है। सो देर इज नो पर्टिकुलर, मतलब कोई कंडीशन नहीं है नीचे लिखना है या ऊपर लिखना है। अकॉर्डिंग टू द वोवेल प्लेसमेंट और सम अदर कंडीशंस वी विल राइट द हुक, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड। सो अपोजिट टू द, अभी फिलहाल ये कंडीशन है, आप ये याद रख लीजिए। ऑपोजिट टू द वोवेल प्लेसमेंट इन सिंगल, मतलब स्ट्रोक के साथ जब आ रहा है, लाइक इन कॉशन एक्शन, हम उसको उल्टा लिखेंगे। अपोजिट ऑफ वोवेल प्लेसमेंट, इनिशियल में लास्ट में लिख रहा है और इधर इनिशियल में इसको उल्टा लिख रहा है। सो जिधर आप प्लेस कर रहा है उसका अकॉर्डिंगली आप याद रखना पड़ेगा। नंबर 2 इज, इसको हम इनसाइड द कर्व लिखेंगे, लाइक इन फैशन, फैशन। सर्कलेस भी आप ऐड कर सकते हैं, फैशंस, ओके। और मोशन, मोशंस, मोशन और मोशंस। इनसाइड द कर्व लिखेंगे शन हुक। इसी की वजह से हमने लास्ट में एन हुक के अलावा कुछ नहीं रखा था, वी हुक के लिए हम रिप्रेजेंट नहीं किया था। और डबल द साइज ऑफ द एन हुक हम लिखेंगे टू डिफरेंशिएट बिटवीन एन हुक एंड शन हुक। When added to a straight stroke with initial hook, circle or loop, the shun hook is written on the opposite direction of the initial hook, circle or loop to preserve the straightness of the stroke. When added to a straight stroke with the initial hook, loop or circle, the shun hook is written on the opposite direction of the initial hook, loop or circle to preserve the straightness of the stroke, like in words citation, citation, ठीक है। section, section, citation। इसका आप सर्किल भी लिख सकते हैं इसके साथ साथ, लाइक इन सेक्शंस,
जो मोटा हो गया आपका सेक्शंस। और अप्रेशन, परोपकार है ना, अप्रेशन, उसका अपोजिट डायरेक्शन में शन होती है, अप्रेशन, अबो द लाइन, अप्रेशन, like that. And another condition of writing the Shanhook is the Shanhook is written with the right motion after the strokes F plus K or V plus K, and with left motion after L plus K or L plus G, so that the K or G may be kept straight. The Shanhook is written with right motion after Fk or Fg, Vk or Vg, like Vk, Vk, Fk, ठीक है। उसके बाद हम कैसे लिखेंगे, वो ये बोल रहा है राइट मोशन। राइट मोशन मतलब ये लेफ्ट मोशन है, नीचे लिख दिया तो राइट मोशन है, लाइक इन फिक्शन, वेकेशन, थ्रू दी लाइन है या ऑन दी लाइन है, ठीक है। वेकेशन, फिक्शन, एफेक्शन, एफेक्शन, सपोज इधर लिख दूंगा, एफेक्शन, फिक्शन, अबो द लाइन, और with left motion after LK or LG, so that K or G may be kept straight, इसलिए लिख रहे हैं। ऊपर लिख दिया तो सपोज आप ऐसा लिख दिया तो ये गड़बड़ हो सकता है, एफ एन जैसा हो सकता है या एफ शनोक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नीचे लिखने से ये के आपको दिखेगा। अदरवाइज ऊपर लिख दिया तो जल्दीबाजी में ऐसा लिखोगी, ये गड़बड़ शनोक लगाने के चक्कर में गड़बड़ हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में लिखने के लिए बोला है। ये एल के बाद क्या है, एल के शन, लोकेशन, ऑन द लाइन, ठीक है। और सेलेक्शन, 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 ऑन द लाइन। इसको आप ये भी ऐड कर सकते हैं, सर्किल्स, लाइक ऑलरेडी मैंने बोल दिया था आपको, सेलेक्शंस, ठीक है। एक और कंडीशन है उसमें, on the opposite side to the last vowel when following a straight stroke without an initial attachment in order to indicate where the last vowel was placed. On the opposite side to the last vowel when following a straight stroke with an initial attachment, without an initial attachment, without होना चाहिए, without an initial attachment in order to, on the opposite side to the last vowel when following a straight stroke without an initial attachment in order to indicate where the last vowel was placed. मतलब अकेला स्ट्राइट स्ट्रोक्स आ गया तो उसका आगे कोई, मतलब स्ट्राइट स्ट्रोक्स के पहले कोई हुक या सर्किल नहीं आया और वो अकेला आ गया था, और उस समय हम क्षणों को ऐसा प्लेस करेंगे बोल के रूल बोल रहे हैं, लाइक इन पैशन, पैशन, देखो इधर वोवेल आ गया, हुक इधर आ गया, इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में,
ऑप्शन, एक्शन, हुक किधर आ गया और ओवल इधर आ गया, काशन और occasion, like that. Option, action, caution, occasion. occasion का स्पेलिंग आप लोगों ने बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा। ये 100 में 60 लोग कम से कम गलती लिखता है इसको। occasion, 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 ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट रूल वाइल राइटिंग स्ट्राइट स्ट्रोक्स का। जब कोई हुक या सर्किल प्रोसीड नहीं कर रहा है और वोवेल का अपोजिट डायरेक्शन में हम शन हुक लिखेंगे। अभी हमने स्ट्राइट स्ट्रोक्स का वोवेल का अपोजिट डायरेक्शन में शन हुक लिखेंगे सीख लिया, लेकिन इसका एक और कंडीशन है, मतलब जुड़ते हुए। कैसा? बट ऑन द राइट साइड ऑफ टी डी जे, टी डी और जे, इस स्ट्रोक्स का राइट हैंड साइड ही लिखेंगे हम वोवेल, क्योंकि it is a known fact that the last vowel always occurs after these letters, and there is no need to indicate the fact, and there is no need to indicate the fact, and also because the writing of the hook on the right side of these letters carries the hand forward in readiness for the next word. टी डी जे के बाद हम टी के बाद सपोज ये आ गया रोटेशन। मैं आपको एग्जांपल के साथ बोल रहा हूँ। रोटेशन, रोटेशन ऑन द लाइन हम लिख लिया ऐसा। क्यों लिखा था? ओवेल इधर आ गया, लेकिन हम इस साइड नहीं लिख रहा है, शन हुक इसी साइड लिख रहा है। ये एक्सेप्शन दिया था, ये टी डी जे के बाद इट्स एन एक्सेप्शन। जो हमने स्ट्राइट स्ट्रोक्स का मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वोवेल में हम शन हुक लिखेंगे, उसका एक एक्सेप्शन है। टी डी जे के बाद हम इसी साइड लिखेंगे, मतलब राइट हैंड साइड ही लिखेंगे, क्योंकि ऐसा लिखते हुए लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, नहीं राइट हैंड साइड है। सो क्यों लिख रहा है? ऐसा लिखने में हम आगे जा रहे हैं, नेक्स्ट स्ट्रोक के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं। सपोज हम ऐसा लिखेंगे, ये पीछे आ गया, पीछे से इधर आने में दोबारा स्पीड राइटिंग में आपको हिंड्रेंस, मतलब वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, इसलिए दैट इज आल्सो वन ऑफ द कंडीशन। मतलब फैसिलिटी है। द राइटिंग ऑफ द हुक ऑन द राइट साइड ऑफ दीज लेटर्स कैरीज द हैंड फॉरवर्ड in readiness for the next word, like in a rotation, notation, 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 gradation, 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 और logicians, 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 logician भी यही है, लेकिन ये दोनों अबोव द लाइन है, नोटेशन और रोटेशन ऑन द लाइन। और उसके बाद उन्होंने कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज नंबर 59 एंड 60 दिया था। यू हैव टू प्रैक्टिस एज यूजुअली। एक एक वर्ड को 3-3 लाइन लिखना पड़ेगा और 3 दिन लिखना पड़ेगा, एक एक लाइन एक एक दिन, या पहला दिन 2 लाइन, दूसरा दिन 1 लाइन, तीसरा दिन 1 लाइन। आप अपना मर्जी, जितना ज़्यादा लिखोगे आपको उतना ज़्यादा याद रहेगा। और एक पॉइंट है शन हुक आफ्टर सर्किल एस एंड एनएस। ये कैसा लिखेंगे? When शन हुक follows circle S and NS, it is represented by a small hook written on the opposite side to the circle and with the
same motion and with the same motion. When shunt hook follows a circle S or NS, it is represented by a small hook written on the opposite side to the circle and with the same motion. Like in decision, डेसी तक तो आ गया, शन, डेसिशन और डिस्पेंसेशन. देखो आपको कितना कितना छोटा छोटा हो रहा है स्ट्रोक्स, पूरा डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन ये थ्रू द लाइन है, ये डिसीजन ऑन द लाइन. Another point is a third place vowel between the circle and the shunt hook is expressed by the vowel sign being written outside the hook. Being written outside the hook. A third place vowel between the circle and the shunt hook is expressed by the vowel sign being written outside the hook. Like in position, position, इधर बाहर लिखोगे आप, पोजीशन ऑन द लाइन. समझ में आ गया? ये सर्किल एस और शन का बीच में ई का वोवेल आएगा. आप पढ़ के अपना बोलते हुए देख ले, पोजीशन, पोजीशन. सो शनों का और एस का बीच में, सर्किल एस के बीच में ई, मतलब आई का साउंड लाइट का आ रहा है, सो इधर बाहर लिख रहा है पोजीशन. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, फिजिशियन, फिजिशियन. एस और शन के बीच में आई का आ रहा है, सो ये. और ट्रांसिशन, 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 ट्रांस, टी टर, एन सर्किल, एन हुक का साइड सर्किलस, ट्रांसशन और एस के बाद ई का आ रहा है, मतलब लाइट आ रहा है, ट्रांसिशन, ट्रांसिशन. Like that you have to place the vowel, transition. समझ में आ गया? ये above the line है transition. एंड आपको चाहिए तो आप वो भी सर्किलस भी ऐड कर सकते हैं, लाइक इन पोजीशन, पोजीशंस. ठीक है, और फिजिशियंस, फिजिशियंस, सर्किलस, ट्रांसिशन, ट्रांसिशंस, सर्किलस भी आप ऐड कर सकते हैं. Second place vowel is to be read between the circle S and the shunt hook. It need not be indicated. Thus, possession and occasion. Second place vowel को, and second place vowel after circle S and shunt hook आप रखने का जरूरत नहीं है, हम उसको इंडिकेट भी नहीं करेंगे. लेकिन पोसेशन, सेशन, ये का साउंड आ रहा है, ये आप किधर रखोगे? नहीं रख पाओगे, क्योंकि पी के बाद सर्किलस आ गया, सर्किलस के बाद सेकंड प्लेस वोवेल तो आप प्लेस नहीं कर सकता. सो यू इग्नोर इट. जस्ट पोसेशन, पोसेशन. स्पेलिंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. अभी से आपको स्पेलिंग्स का इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि ये इतना कंफ्यूजिंग होगा स्पेलिंग. यू नीड टू मतलब रिमेंबर देम वेरी केयरफुली. एक्सेशन, एक्सेशन,
sensation, sensation, like that. Up our first place vowel do not occur between the circles and shanuk. See the confidence of Pitman sir. He is telling first place vowels do not occur between the circulus and shanuk. You know, he made a statement. Now you can आप अपने आप investigate कर दीजिए whether such things occur or not. He made a statement. See the confidence of the Sir Isaac Pitman. Another point to be remembered while using the shanuk is when it is used medially. उस समय कैसा लिखेंगे? Shanuk may be used medially to facilitate actually shorter outline है. वो कैसा है? किस किस वर्ड्स में हम यूज करेंगे? हम एडिशन लिख रहे हैं इधर. हाँ जी, एडिशन. सपोज एडिशनल लिखना है, कैसा लिखेंगे? एडिशनल. सो मीडियली आ गया ना शनोक. इन द सेम वे एक्शन हमने लिख दिया, एक्शन, एक्शनबल, मीडियल आ गया ना शनोक. और बहुत वर्ड्स है, डिवोशन, डिवोशनल, ठीक है. पोजीशन, पोजीशनल, पोजीशनल. एंड हमने बार बार सीख रहा है ट्रांसिशन, ट्रांसिशनल, ट्रांसिशनल, transitional above the line, positional on the line, or devotional on the line, like that. शनहुक लिखते वक्त हमने ऑलमोस्ट ऑल जगह हमने शनहुक लिखा था, लेकिन कुछ जगह शनहुक का साउंड UATION, हम एशन इसको तो हमने सीखा था, लेकिन जब ऐसा वर्ड आता है उस समय हम पूरा वर्ड लिखेंगे. मतलब शन इश्यू विथ एनहुक लिखेंगे. कैसा? when a diphthong and a vowel occur immediately before shun, the stroke ish and n must be written like in extenuation. हमने ऑलरेडी सीख लिया ना, एक्सटेन्यूएशन, ठीक है. और लेकिन ये एक्सटेन्यूएशन, ठीक है. लेकिन जब आप एक्सटेंशन लिखोगी, एक्सटेंशन ऐसा लिखोगी, एक्सटेंशन, ठीक है. और इंट्यूशन, इंट्यूशन, बट नोटेशन अभी तो लिखा ना हमने, नोटेशन, ठीक है, लाइक दैट. एंड एक्सेप्शन ये है इससे रूल का, एक्सटेन्यूएशन तो हमने लिख दिया था, लेकिन एक्सेन्यूएशन हम लिख रहे हैं. सपोज एक्सेन्यूएशन है ना, यही है ना एक्सेन्यूएशन. इधर कैसा लिख रहे हैं आप? इधर ऐसा क्यों नहीं लिखा? पूछ सकते हैं आप ये लिखना शुरू कर दिया तो कितना बड़ा हो जाएगा, देख ला. इस साइड आएगा. चलो, ये एक्सटेन्यूएशन है, इधर का जगह इधर रख दिया तो वोवेल ये एक्सटेन्यूएशन ही हो जाएगा, एक्सेन्यूएशन की जगह. ये एक्सेन्यूएशन, एक्सेन्यूएशन, आपका बस बात में आ रहा है.
एक्सेंजुएशन, बड़ा नहीं होता है, ये छोटा नहीं है। सो छोटा स्ट्रोक लिखने के लिए भी हम दो तीन जगह एक्सेप्शन ले लिया था। दे आर इन एक्सेन्युएशन, एक्सेन्युएशन एंड perpetuation, 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 इस दोनों जगह हमने शनों की यूज करेंगे। द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग लाइक दिस इज टू अवॉइड ए लेंदी आउटलाइन, ए लार्ज शनहुक, मतलब लार्ज हुक मतलब शनहुक इज यूज्ड। Thereafter, he has given some gram lags. You have to follow the मतलब exact stroke to and remember the gram lags and practice them regularly. See, ये gram lags आपको 60% से ज़्यादा स्पीड में आएगा. For that purpose only you need to practice them regularly. I am saying this time and again because if you are not मतलब confident enough to write the gram lag within a split second, you are doomed to fail. सब्जेक्टिव, हमने सब्जेक्ट सीख लिया, एक वी हुक लगा दिया, सब्जेक्टिव हो गया वो, ठीक है ये। और सब शन, सब्जेक्शन, सब्जेक्शन, ठीक है ये। और सिग्निफाई हमने सीख लिया, उसको शनहुक लगा दिया तो सिग्निफिकेशन। और एक बहुत बढ़िया स्ट्रोक है सैटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन, satisfaction, justification, आप ऑब्जर्व कर रहे हो जस्टिफिकेशन का कैसा लिख रहा है, और जनरलाइजेशन जस्ट अपोजिट है, कुछ गड़बड़ हो गया तो आपका ट्रांसक्रिप्शन गलत हो जाएगा। जनरलाइजेशन और एन और शन हुक above the line, एन और शन above the line, इंफॉर्मेशन, ठीक है ये इंफॉर्मेशन। These are the 7 gram lags he has given, and thereafter he has given exercise number 63 and 64, and words दिया था 61 and 62 में। You have to practice them, there is no other way to learn shorthand. I will just write 1 or 2 words for you, 1 or 2 lines for you in exercise number 64. So exercise number 64 में see, Lord Macaulay was blessed with the possession of rare powers of memory. Stop. His accumulation of facts was immense. He was
almost was almost in a state of state of subjection to his memory to his memory and a subjective examination of the information in his possession 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 where at any time would have been at any time would have been a revelation even to himself even to himself. Stop. Like that you have to practice. You have to practice both the passages once, twice, thrice. Number of times you have to practice on a regular basis. Don't think that the lesson is over and I can leave it. You have to practice till you reach the 150th lesson of Pitman Shorthand book. For this day, the lesson is over, and we will meet again in another video with a new lesson. Good day. Important note: don't try to remember the strokes without practicing. Practice, practice, and practice. There is no other way to learn and master stenography.